बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एमी और आप देख रहे हैं एमी फूड सीक्रेट। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपके दस्तरखान में, आपके घर में बरकत अता फरमाए। आज मैं आपके लिए बहुत प्यारी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसको आप बनाकर ऐश ऐश कर उठेंगे। इसकी खुशबू तो पूरे मोहल्ले तक जाती है। आपको मैं एक एक स्टेप बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगी। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी जनाब, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मेरे पास है 300 ग्राम बोनलेस चिकन, और इसमें जो जो चीज़ें चाहिए, एक साफ क्लीन बॉल लेंगे। उसमें जो मसाले जाएंगे, चिकन में ब्लैक पेपर, सुरख मिर्च है, नमक और जर्दा कलर है, और थोड़ा सा चिकन पाउडर है। और इसमें ये सॉसेस जाएंगी, और इसमें हम डाल के फिर मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये सारे मसाले मैं उठाऊंगी और इसको रखूंगी एक साइड में। और ये चिकन मैंने धो के साफ़ कर लिया है, इसको मैं डालूंगी बाउल में डाल के सारे स्पाइसेस जो हैं इसमें डाल देंगे। और अब डालेंगे इसमें सॉसेस। ये चिली सॉस मैंने डाल दिया 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 3 खाने के चम्मच, और सिरका डाला है मैंने 3 खाने के चम्मच। अब इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें फूड कलर भी है, थोड़ा सा खाने वाला फूड कलर, ऑरेंज कलर जो डाला है उससे बहुत प्यारा सा कलर आ जाता है। इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करके मैं एक साइड में रख दूंगी मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए। अब आते हैं, इसमें एक प्यारा सा सॉस पैन लेंगे, उसमें डालेंगे ये चिकन जो थोड़ी देर आधा घंटे के लिए मैंने रखा था। इसको पकने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। मीडियम आंच रखनी है, कोई तेज़ आंच नहीं रखनी, क्योंकि चिकन को अच्छी तरह टेंडर करना है। थोड़ी देर के लिए रख दूंगी और 5 मिनट बाद देखें, ये पानी सॉस जो इसकी सॉसेस वगैरह हैं सारी खुश्क हो गई हैं, और चिकन भी बहुत अच्छे से हमारा टेंडर हो गया है। और इसको हम रखेंगे एक तरफ। और ये मैंने वेजिटेबल्स काट लिए हैं, शिमला, टमाटर और प्याज बड़े बड़े क्यूब्स काट के, ये भी मैंने इसी में डाल दिए हैं। थोड़ी देर मैं इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको सौते करूँगी। और इसको ये देखें अच्छी तरह सौते करके एक साइड में रखूँगी। तकरीबन सब्जियां और चिकन हमारा बहुत अच्छे से चिकन टेंडर हो गया है, सब्जियां सोते हो गई हैं। और ये देखें कितना प्यारा सा इसमें कलर आया है। इसको ज़्यादा नहीं फ्राई करना, इसको कच्चा कच्चा ही रखना है। तो हमारा चिकन जलफ्रेजी का लुक जो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब मैं डालूंगी 2 चम्मच ऑयल के, और उसमें लहसुन चॉप किया हुआ डालूंगी थोड़ा सा। और उसमें डालूंगी हाफ कप में केचप का, टमाटो केचप, तो आपके पास आसानी से अवेलेबल हो, या फिर आप टमाटर की प्यूरी डाल लें, लेकिन मैं केचप डाल दूंगी इसमें। और ये देखें, इसको हल्की हल्की आंच पे फ्राई करना है। इसमें जाएगा सफ़ेद मिर्च है, नमक है, और हल्दी है, और चिकन पाउडर है, और हस्बे ज़रूरत नमक है, वो इसमें डाल देंगे। वाइट पेपर का टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है चिकन जलफ्रेजी में। और ये देखिए, जो टमाटर केचप है बहुत अच्छे से पक रहा है, और इसमें मसाले चले गए, और बहुत ही मज़ेदार और यम्मी सा इसका जायका बन जाता है। चिली सॉस डाल देंगे इसमें 2 चम्मच, सोया सॉस डाल देंगे इसमें 3-4 खाने के चम्मच, और थोड़ा सा 2 चम्मच खाने के हम सिरका डाल देंगे। अब इसको पकाएंगे हल्की आंच पे। जितनी हल्की आंच होगी उतना ही हमारा लजीज ये चिकन जलफ्रेजी बनेगा। जल्दी ना करें, बहुत हल्की आंच पे पकाएं। मैंने पानी डाल दिया है ताकि थोड़ा सा पतला हो जाए। और ये देखिए, मैं इसको आप देख सकते हैं बहुत हल्की आंच पे इसको पकाते हैं। अब 2 खाने के चम्मच मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर, और आधे कप पानी में डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स किया और डाल दिया इसके अंदर, ताकि थोड़ा सी इसकी थिकनेस हो जाए। अच्छी तरह मिक्स करूंगी। मिक्स करके फिर मैं इसमें क्या करना है, साथ जुड़े रहिए। उम्मीद करूंगी आपको मेरी ये जो रेसिपी है बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगी और पसंद भी आएगी। बहुत अच्छा बन के तैयार होता है, बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। अब आगे जी, हमारी सब्जियां जो हमने सौते करके रखी थी और चिकन जो टेंडर करके रखा हुआ था, इसमें डाल देंगे।
ये देखिए बहुत हल्की और दम वाली आंच है, इसको इसमें डाल देंगे और मिक्स बहुत अच्छी तरीके से करना है। और कलर देखें और कितना ज़बरदस्त, ये देखिए थिकनेस देखें, आप इतना ही करें, ज़्यादा पतला ये अच्छा नहीं लगता। और इसका जो परफेक्ट मसाले हैं इतने एकदम बिल्कुल सही आए हैं और बनके तैयार हो गया। अब हम दूसरी तरफ पतीले में पानी चढ़ाया हुआ है और आधा किलो चावल भिगो के रखे हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। और पानी में थोड़े से खड़े मसाले, तेज़पात, लौंग वगैरह हैं और दालचीनी डाल के पकने के लिए रख दिया था। 2 चम्मच ऑयल के डाले थे। आधा किलो चावल हैं, ये डबल स्टीम बासमती चावल है हमारे पास। और अब इसको पका लेंगे। इसको पकाना है तकरीबन 100%। और इसको हमने कोई कनी वनी नहीं छोड़नी, इसको बहुत हल्के हाथ से, ताकि चावल टूटे ना, इसको हम पकाएंगे 6-7 मिनट। और इसमें नमक डाल देंगे, तकरीबन मैंने 2 खाने के चम्मच डाल दिए हैं। ये देखिए चावल फूल रहे हैं, जब इस तरह थोड़े डबल हो जाएं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि चावल हमारे पक चुके हैं। और तकरीबन चावल पक चुके थे और मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है छलनी में और ये हो गए हमारे चावल रेडी। एक फ्राई पैन में मैं एक छोटी सी कढ़ाई में ऑयल ब्रश से स्प्रेड करूँगी और उसमें डाल देंगे चावल, और ताकि बहुत अच्छा सा इसको हल्का सा दम लगा सकें। ये देखें चावल में मैंने ऑयल वगैरह नहीं डाला था। चिकन जलफ्रेजी के साथ इस तरह के चावल बहुत मज़ा देते हैं। इस तरह पकाएं और खाएं, फिर आप मुझे बताएं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो बहुत सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपसे शेयर की हैं, इस तरह सेम इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपकी भी चिकन जलफ्रेजी और सिंपल राइस बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होंगे। अब जो इसमें हम हरा धनिया और हरी मिर्च डालेंगे, इसका जायका तो मज़ीद ही दुबाला कर देता है चावलों के टेस्ट को। ये देखिए मैंने डाल दिया है और इसको दम पे रख दूंगी 5 मिनट के लिए। ये लीजिए हमारा चावल बनके खिले खिले दाने कैसे बनके तैयार हुए हैं। चिकन जलफ्रेजी भी बनके तैयार हो गई, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी सी। आप इसको बनाएं, ट्राई करें, खाएं और मुझे फीडबैक दें कि आपकी चिकन जलफ्रेजी और सिंपल राइस कैसे बनके तैयार हुए हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, उम्मीद करूँगी आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर तो बनता है। अपनी फैमिली में, अपनी सहेलियों में, अपने दोस्तों में ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और ख़ुद भी बनाइए, अपने घर वालों को भी बनाकर खिलाएं और बहुत सारी दुआएं समेटें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।